नमस्कार। मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारे प्यार। आज जिनके बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कोई स्पेशल डे, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक्चुअली गणपति विसर्जन का दिन है। कोई 1.5 दिन में, कोई 5 दिन में, जिनके घर में गौरी पूजा भी होता है वो लोग 7 दिन में, और तिथि के हिसाब से मेन विसर्जन जो होता है वो 10 या 11 दिन में होता है। पर इस बार जैसे आप लोगों को भी पता है कि कोविड के वजह से बहुत बड़ा पूजा तो हुआ नहीं, एंड दर्शन के लिए भी रेस्ट्रिक्शन है, ऑलमोस्ट अलाउड नहीं है, ऐसे ही बोल सकती हूँ मैं। तो इसलिए मैं मुंबई का कोई जो मेन पूजा होता है वो नहीं दिखा सकी। पर मैंने ये सोचा कि घर में जो प्यार से हम लोग पूजा करते हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम मतलब ऐसे करके पूजा करना, मुझे ये नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा करेंगे तो ही आपको भक्ति है, ऐसा नहीं मानती हूँ मैं, क्योंकि वो मन में होना चाहिए। तो मैं तो बहुत सिंपल वे में करती हूँ। तो मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स कैसे कर रही है, ऐसे घर का कुछ पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए दिखाती हूँ। मेरे घर की पूजा मैं ना अलग से गणपति मूर्ति नहीं लाती हूँ। मेरे घर पे आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे गणपति है, मैं उन्हीं सभी को पूजा करती हूँ। उस दिन मैं जो दिखाई कि ये एकदम नया है, मैंने इसको मतलब जस्ट पैक से निकाल के आप लोगों को दिखाया। तो गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर मैंने ये मूर्ति को भी सजाया और पूजा किया। इसके अलावा मेरे घर में जैसे लाल बागचा राजा का फोटो है, और जो 54 या 55 गणपति मेरे पास है, तो मैं सबको कोशिश किया थोड़ा सा फूल और उनके जो प्रिय मिठाई है मोदक देके थोड़ा सा अपने हिसाब से पूजा किया। नमस्कार, मैं आज शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली के थ्रू आपके साथ जुड़ रही हूँ मेरे घर गोरेगांव मुंबई से। लेकिन जैसे दीदी ने आपसे कहा था कि गणेशोत्सव केवल बड़े तौर पर सार्वजनिक तौर पर मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। हर घर में या काफ़ी घरों में गणेश की स्थापना की जाती है 1.5 दिन तक, 5 दिन तक या 7 दिन तक। क्यों ना आप, मैं और दीदी एक साथ ऐसे गणपति देखें और इस तरह से गणेश चतुर्थी मनाएं। 2 साल से हम लोग अपनी ही बिल्डिंग के -1 लेवल पे, जहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग होती है, वहाँ पे एक छोटा सा गणपति की स्थापना करते हैं। चलिए देखते हैं पहले वही गणपति। ये देखिए, एक छोटा सा गणपति हम लेके आए हैं इस बार। नॉर्मली हमारी मूर्ति इससे बड़ी होती है, पर छोटे गणपति का एक एडवांटेज होता है कि आप इसे अपनी ही बिल्डिंग में अच्छी तरह से इको फ्रेंडली तरीके से इसे विसर्जित कर सकते हैं। ये हमारा हॉल है जिसमें बैठ के सब लोग गणपति के प्रोग्राम्स देख सकते हैं और हाउसी खेली जा सकती है। साउंड सिस्टम की भी तैयारी है यहाँ पे। आज मैं निकल पड़ी हूँ अपना पहला गणपति दर्शन के लिए। हम जा रहे हैं कांदिवली, और आज के जो पहले गणपति की हम दर्शन करने वाले हैं उसकी एक अच्छी खासी स्टोरी है। वैसे तो हम सोचते हैं कि गणपति जो है वो एक महाराष्ट्रियन फेस्टिवल है, मगर जिसके घर हम जा रहे हैं गणपति की दर्शन करने, उसका नाम है राखी मेनन। तो वो आधी मलयाली है और आधी बंगाली है, और उसके बावजूद
2008 साल से उसके घर में गणपति की स्थापना करती है और उसके पहले के 40 दिन वो मलयाली और बंगाली होने के बावजूद नॉनवेज खाना छोड़ देती है। तो आइए देखते हैं कि इस बार राखी ने अपने गणपति को किस तरह से सजाया है। हम राखी के घर आ गए हैं और देखिए कितना सुंदर गणपति है और उसने बड़े सुंदर तरीके से अलग अलग लैंप्स के साथ सजाया है। मेरे ख्याल से 12 टोटल लैंप्स हैं और एक आरती का दिया है, तो साथ में 13 लैंप्स हैं। और यहाँ आपको 2 अलग अलग कलश दिखाई दे रहे हैं। ये जो पहला वाला कलश है ये होली ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश उनको रिप्रेजेंट करता है और ये जो छोटा वाला कलश आपको दिखाई दे रहा है वो गणेश जी की मम्मी पार्वती जी हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रसाद सजाया हुआ है गणपति के लिए। पहले तो फल प्रसाद है जिसमें स्पेशल है ये पैशन फ्रूट जो राखी की सास के घर का पौधे का पैशन फ्रूट है। और फिर है ये मिठाई की थाली। हम सबको पता है गणपति को मिठाई कितना पसंद है, तो ये जो सफ़ेद पिंक ब्राउन ये सब आप देख रहे हैं वो है मोदक जो गणपति के फेवरेट स्वीट्स हैं। और इन सफ़ेद वालों को कहते हैं उखड़ी के मोदक, उखड़ी से मोदक जिसे स्टीम करके बनाया जाता है। साथ में घेवर है, गुजिया है या करंजी है, लड्डू है 2-3 प्रकार के जिसमें नारियल के लड्डू भी है। और ये जो ब्राउन वाला जो बन शेप का आपको दिख रहा है उसे कहते हैं अपम। ये अपम जो है ये भी राखी की सास ने बनाया है। 108 अपम बनाए हैं और अपम साउथ इंडियंस के हिसाब से गणपति का फेवरेट स्वीट है। तो ये है प्रसाद की थाली। देखिए बंगला स्टाइल में एकदम बना है भोग। ये है आलू फूल गोभी की सब्जी, दम आलू, दाल, पनीर, चटनी, अलग अलग तरह के फ्राइड ब्रिंजॉल और आलू और भिंडी जिसे हम कहते हैं भाजा और पायस या खीर। Hi everyone, this is my puja ghar. This is how my mandir looks. And थोड़ा सा पास ले जाके ये मैंने पहले दिखाया है, but आज गणेश चतुर्थी है तो I'm going to show you some of my Ganesh collection. This is a more traditional South Indian Ganpati here. And this is a very cute Ganpati जो शिवलिंग को हग कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली शिव जी उनके पापा है। तो आई फेल्ट ये बहुत क्यूट है। एक छोटू सा मोर पंख भी है यहाँ पे, मुझे बहुत क्यूट लगे। एक्चुअली मेरी मम्मी का वन ऑफ माई फेवरेट्स है और मैं चुपके से बिना कुछ बोले उनके मंदिर से अपने मंदिर में लेके आ गई हूँ। अनदर क्यूट एडिशन, दिस इज एक्चुअली अ अगरबत्ती स्टैंड जिसमें एक छोटी सी गणपति है। ये सबसे मजेस्टिक गणपति जो शादी के पहले मम्मी के मंदिर में रहता था, अपने सिंहासन पे बैठे हुए, सिंहासन पे विराजमान गणपति जी। क्यूट अगरबत्ती होल्डर दैट लुक्स लाइक शंख, मुझे बहुत क्यूट लगा। एंड ऑफ कोर्स सम मोर गणपतिस। ये आरती की थाली वैसे तो बंगालियों में शायद इस तरह से नहीं होता है अरेंजमेंट, इट्स वेरी डिफरेंट। बट क्योंकि मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ तो मिक्स ऑफ कल्चर्स एंड आई पिक्ड अप द बेस्ट ऑफ ऑल द कल्चर्स। तो ये मेरे घर पे मैं रोज़ इसी से आरती करती हूँ। मैंने मेरी मम्मी को देखा था कि वो अपने एक सिंदूर का डब्बा रखती थी मंदिर में। तो दिस इज़ एक्चुअली मेरे शादी का सिंदूर का डब्बा है, मैंने उसी को रख दिया है। शायद बंगाली में कुछ लिखा विखा भी है इस पर, तो इसी को मैंने मंदिर में रख दिया है। कुछ और गणपति है मेरे घर पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ईच गणपति हैज़ अ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट in his hand
ये भी मैं बॉम्बे से एक्चुअली लेके आ गई थी। ये मेरा एक स्टूडेंट कुहिका गुप्ता की घर की पूजा है। वो ओरिजिनली मध्य प्रदेश से है, पर देखिए इतनी छोटी लड़की कितने प्यार से गणपति जी की पूजा कर रही है। ये मेरी स्टूडेंट शैला की घर का गणपति पूजा है। शैला एक्चुअली कर्नाटक के है ओरिजिनली, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और उसके फैमिली भी बहुत सालों से बॉम्बे में ही है। आप देख के समझ गए कि कितने प्यार से वो लोग पूजा कर रहे हैं, और जो मूर्ति है गणपति की वो इको फ्रेंडली मूर्ति है। ये पूजा मेरी स्टूडेंट राधिका मिश्रा की घर की है, जो ओरिजिनली है तो यूपी की, पर देखिए कितने प्यार से वो खुद गणपति जी का पूजा कर रही है। और यहाँ ना एक्चुअली कोई भेदभाव नहीं होता है, कहाँ से भी आप हो, बॉम्बे में आके सब एक हो जाते हैं। गणपति पूजन में ना कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। आजकल छोटा हो रहा है, पहले बहुत बड़ा होता था, पर आजकल क्योंकि कोविड के वजह से सब कुछ ही बहुत लिमिटेड हो रहा है, तो उसमें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन राधिका दे रही है। देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे धीरे धीरे मेरे सामने सब बड़े हो रहे हैं, और कितने कॉन्फिडेंटली देखिए वो अकेली स्टेज पे परफॉर्म कर रही है। वेरी गुड। अब हम रचना के घर आए हैं। रचना वैसे तो बंगाली है, मगर महाराष्ट्र में रहकर पिछले 21 साल से अपने घर में गणपति की स्थापना कर रही है। रचना के हस्बैंड अरूप आर्ट डायरेक्टर है, इसलिए देखिए ये सिंहासन पूरा एक्रिलिक का बना है और साथ में डेकोरेशंस किया है उसी में। उसके घर के गणपति की एक्चुअली यही विशेषता होती है कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। और ये जो आपको क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, इससे देखिए कितना सुंदर लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है गणपति जी के चेहरे पर भी। रचना के घर का भोग बंगाली और महाराष्ट्रियन भोग का बहुत सुंदर मिश्रण है। खिचड़ी, भाजा, खीर और शीरा। ये हमारे सोसाइटी का गणपति पूजा है। हमारे सोसाइटी बहुत छोटा है, 2 ही बिल्डिंग है, तो दोनों मिला के हर साल बहुत अच्छे से होता है। पर लास्ट ईयर एंड दिस ईयर ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम बहुत छोटा स्केल में पूजा कर रहे हैं। और मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं
कल भी नहीं आ पाई और आज भी मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से आई, इसलिए मैं तैयार भी नहीं हो पाई। नॉर्मली मैं जैसे साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होती हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी पूजा के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ ना लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आने का भी रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा रखा है। सीनियर सिटीजन तो खुद ही नहीं आना चाहते भीड़ में, एंड हम लोगों ने भी ऐसे कहा कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए। एंड नॉर्मली हर साल हमारा डिनर वगैरह होता है, जो लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हम लोगों ने नहीं रखा है ताकि भीड़ नहीं हो एंड थोड़ा सा सेफ्टी मेजर ध्यान में रखते हुए। तो लोग आते हैं, मेनली कमेटी मेंबर्स आते हैं, उनके फैमिलीज आते हैं, क्योंकि पूजा बहुत श्रद्धा के साथ अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली आजकल सब जगह ना इको फ्रेंडली गणपति रखते हैं, ताकि आपको विसर्जन के लिए भी बाहर भीड़ में नहीं जाना पड़े और बाहर भीड़ ना हो। गवर्नमेंट का ही ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। तो हमने भी यहाँ इस तरह से विसर्जन करेंगे जो अभी आपको दिखाएंगे। हाय, जरा अपना नाम बताओ। हाय, मैं हूँ नेहा, ये मेरे हस्बैंड परीक्षित। ओके, आप लोग कब आए बॉम्बे? हम लोग 4 महीने हो गए। 4 महीने। सो यू आर फ्रॉम दिल्ली? तो ये गणपति का एक्सपीरियंस आपको पहले था? मेरे हस्बैंड पुणे में थे, तो अच्छा, आप पुणे में थे। ओके, मेरा पहला experience आपका पहला एक्सपीरियंस है, कैसा लगा? बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही हार्ट वार्मिंग और बहुत ही friendly। हाँ, एक्चुअली बिल्डिंग का है और छोटा सा बिल्डिंग है इसलिए, लेकिन अब बाहर नहीं गए ना, क्योंकि इस बार तो अलाउड भी नहीं है भीड़ होना। पर आप पुणे में कैसे देखते थे, बोलिए? गणेश उत्सव कभी अटेंड किया आपने? कभी नहीं मिलता था, बैठ में थे तो और नेचर भी थोड़ा सा ऐसे है, इंट्रोवर्ट तो इतना आप जाते नहीं, पर अभी वाइफ को लेके घूमो। इस साल शायद नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर पक्का एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ का गणपति फेस्टिवल एक अलग ही बात है ना। और नेक्स्ट ईयर जुहू में भी जाओ विसर्जन देखने, तो पता चलेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, फिर मिलते हैं। ओके, चलो बाय। मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया। ओम शुद्धवागा धर्मशुद्धवागु परिवालदाज विनाशेना जेता क्षुरदेवदाय वयपदाय कर्णाजा मावलितारो जागमुरूपा आजन्या। गणपती बाप्पा मोरया। पुढल्या वर्षी गणपती चालले गावाला, ट्रेन कडे ना आम्हाला। सो विसर्जन तो अभी दिखाया, तो आज का ब्लॉग यहाँ ही एंड करती हूँ। माय चैनल शेड्स ऑफ लाइफ विद मॉली को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए एंड कीप फॉलोइंग द अमेजिंग चैनल, ताकि क्योंकि वहीं हमको मिलता है बहुत अच्छा फ्लेवर्स ऑफ लाइफ which I personally follow every single episode. So you do the same and happy गणपति चतुर्थी से आप देखिए, आज मैंने ये प्रूव होता है कि अगर आपके नेक्स्ट जनरेशन आपके साथ है तो जिम्मेदारी उनके दीजिए, वो हमसे भी अच्छा निभाते हैं। तो ये भी प्रूव हो गया। चलिए फिर मिलेंगे। Bye bye.